एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता और एक बिल्ली रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। चाहे खाना हो या कोई और चीज, दोनों में कभी समझौता नहीं होता था। कुत्ता हमेशा सोचता था कि वह सबसे तेज और ताकतवर है, जबकि बिल्ली को लगता था कि उसकी फुर्ती और चालाकी सबसे बेहतर है। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। गांव के पास वाले जंगल से खतरनाक भेड़िया आकर गांव के जानवरों को डराने लगा। सभी जानवर डरे हुए थे और कोई भी उसकी ताकत के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भेड़िया हर रोज किसी न किसी जानवर को उठा ले जाता और गांव के जानवर अब पूरी तरह से निराश हो चुके थे। कुत्ता और बिल्ली भी इस समस्या से परेशान थे। दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने भेड़िए को नहीं रोका तो जल्दी ही उनकी बारी भी आ सकती है। लेकिन दोनों के बीच आपस में दुश्मनी थी, इसलिए वे मिलकर काम करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। एक दिन जब भेड़िया गांव में आया तो उसने कुत्ते के दोस्तों पर हमला कर दिया। कुत्ते ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सका। उसी वक्त बिल्ली भी वहां पहुंची और उसे समझ में आया कि अगर वे दोनों साथ काम करेंगे तो शायद भेड़िए को हरा सकते हैं। कुत्ते और बिल्ली ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर भेड़िए का सामना करने का फैसला किया। कुत्ते ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और भेड़िए को दूर भगाने की कोशिश की, जबकि बिल्ली ने अपनी फुर्ती और चालाकी से भेड़िए को भ्रमित किया। दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई, जहां कुत्ता भेड़िए को पकड़ने की कोशिश करता और बिल्ली उसे पीछे से हमला करके कमजोर करती। कई घंटों की मेहनत और संघर्ष के बाद कुत्ते और बिल्ली ने भेड़िए को गांव से बाहर खदेड़ दिया। गांव के सभी जानवर खुश हो गए और कुत्ते और बिल्ली की तारीफ करने लगे। दोनों ने महसूस किया कि उनकी ताकतें अलग अलग थीं, लेकिन जब वे साथ आए तो उन्होंने एक बड़ी चुनौती को हराया। उस दिन के बाद कुत्ता और बिल्ली अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें समझ में आ गया कि दुश्मनी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एकता से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी व्यक्तिगत मतभेदों को भूलकर एक साथ काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आपसी सहयोग और एकता में बड़ी शक्ति होती है।